हो गया था। हम्म। बैच रिपीट हो गई ना, सो काफी पीछे हो गए हमने। काफी पीछे। आह, क्या करा था? बैच रिपीट हो रहा है। हाँ, ये बैच रिपीट हो गई है, दोबारा रिवीजन ले रहा हूँ। वहीं से आगे बढ़ते हैं, देखिए। चलिए, यही था ना लास्ट, फिर यही तो बताया था, है ना? चलो बेटा, यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट फटाफट बिना लेट किए। हो गया ना? फिनिश कर दो, अब इंस्टॉल करो, जाएंगे हो जाएगा बस। अभी अब इसको क्लोज कर दो वहां से। हाँ, वहीं से बेटा। हाँ, अब चलाओ। अब जाएगा, इंस्टॉल करो, हो जाएगा अपडेटेड। ठीक है। अब अपडेटेड वाला वर्जन अपडेट इंस्टॉल करो, हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, देखिए। जैसे देखिए आप, जैसे हमने आज की क्लास में कुछ और भी वर्क करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो कस्टमर की सारी डेटा यहाँ से आ जाएगी, हो गया। यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लो डबल क्लिक करके। यहाँ पे कस्टमर की सारी डेटा आ गई, ये सोनो आ गई ना सारी डेटा कस्टमर्स की, देखिए। अब मुझे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे ने यहाँ पे लाया कस्टमर आईडी थी यहाँ पे। देन हमने लिया बर्थ डेट, ये दो कॉलम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, दो कॉलम आ चुके हैं। अब मुझे बर्थ डेट में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो भी बताता हूँ कैसे। कल हमने कॉनकैट पढ़ा था ना, आपको याद होगा, दो कॉलम को मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकैट। कॉनकैट ऐसे यूज होता है, फर्स्ट नेम डबल कोट्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीच में स्पेस। म्यूट कर लो मोनू, वॉइस आ रही है, नो एज, एज फुल नेम, है ना? ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई, देखिए सब लोग, यहाँ से हम दो चीजें ले आए। अब मुझे बर्थ डेट में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या क्या, ईयर मंथ डे, सारी चीजें कैसे करेंगे? यहाँ तक सब लोग कर पा रहे हैं हमारे साथ के साथ सब लोग? मेरे साथ सब लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं ना? हम में से कोई जो यहाँ तक नहीं पहुंचा, प्लीज कर लो जल्दी से, मैं वेट कर लूँ 1-2 मिनट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं किए जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं यहाँ के बाद आगे बढ़ता रहूंगा। अब मेरे साथ के साथ किया करें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया हो, देन फर्दर आगे की ओर चलते हैं, देखिएगा। सब लोगों ने यहाँ तक कर लिया, देन सी। बर्थ डेट, मुझे बर्थ डेट, लेट से मेरे पास बर्थ डेट अवेलेबल है, मुझे ईयर निकालने हैं इसमें से, लेट से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ईयर इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, यू कैन सिंपली राइट हियर ईयर। किसमें से निकालना था? बर्थ डेट, यू कैन पास ईयर एज ईयर्स। एज क्यों लिखते हैं बताएं सब लोग? कॉलम का नेम देने के लिए, अल्टरनेटिव नेम देने के लिए, है ना? तो देखो यहाँ पे ईयर निकल गया ना, 1986, 1990, देखो 1985, सभी का ईयर प्रॉपर निकल गया, यस और नो? अब मुझे मंथ नेम निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे? मंथ, ये लिखेंगे ना फार्मूला, बर्थ डेट एज मंथ। ये मंथ आ गए, देखिए मंथ आ गए ना, यस और नो? यदि मुझे मंथ नेम चाहिए होता, तो यहाँ पे मंथ नेम लिख देते हैं, यहाँ पे मंथ नेम आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से हम देखो, यदि यहाँ पे ध्यान से, तो ये मंथ्स नेम आने लग जाएंगे, देखिए आ रहे हैं ना, मार्च अप्रैल में आने लग गए। मुझे डे निकालना है, डे नेम, तो आप यहाँ पे लिखोगे डे नेम, यहाँ से डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, ये सब चीजें निकल जाएंगे, डे नेम चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे बर्थ डेट, तो यहाँ से एच डे नेम आ जाएगा, देखो देखिए आ गया, संडे मंडे फ्राइडे ट्यूजडे, यस और नो। यदि मुझे डे चाहिए होता, मैं यहाँ पे लिखते डे, मतलब डे ऑफ मंथ, डे लिखो या डे ऑफ मंथ, सेम ही बात है। समझ में आया, डे या डे ऑफ मंथ सेम ही है। इस मंथ का कौन सा डे है वो बता देगा, इसमें से निकालना बर्थडे से। देखो डे ऑफ मंथ आ गया 28, डे ऑफ मंथ 28 यहाँ से है ना। डे ऑफ मंथ के बाद हम आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं डेट होना चाहिए। नहीं, और डेट का इसमें नहीं, आप डेट इसी तरह से स्टोर भी कर पाएंगे एक सीक्वल में, ईयर वाई वाई डी डी एम एम डी डी। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया हो तो आगे बढ़िए, आगे बढ़े, डे ऑफ मंथ यहाँ तक आ गया। डे ऑफ मंथ के बाद हमें और क्या निकालना हो सकता है, वीक ऑफ डे, देखो वीक डे वीक, वीक ऑफ डे मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है। 7 का कौन सा डे वीक का, देखिए फ्राइडे वीक का फोर्थ डे बता रहा है, फ्राइडे तो फिफ्थ होना चाहिए था वैसे, है ना, फिफ्थ होना चाहिए ना वैसे तो। वीक, हाँ बताइए। एक्सीडेंट हो गया, जाओ जाओ, क्या हो, कहाँ यार, हाँ, जाओ जाओ जाओ, ज्यादा हो गया क्या। आराम से जाना, तुम लोग बाइक से हो क्या, आराम से जाना। वीकडे, डे ऑफ मंथ, वीकडे, अब और क्या रह गया, वीक ऑफ, वीक क्या देखा आपने, वीक क्या निकाल के देखा हमें, उस पूरे साल में कौन सा वीक चल रहा है, ये मतलब एक साल का कौन सा वीक चल रहा है ना। बर्थ डेट, वीक ऑफ ईयर ऐसे कर सकते हो, वीक ऑफ ईयर, उस ईयर, एक ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 या 53, देखो ये 12, देखो कौन सा महीना चला, मार्च, है ना। और क्या होता है बेटा, वीक हो गया, वीकडे हो गया, और क्या होता है, डे, और क्या होता है, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक तो हो गया, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर समझ में आता है आपको। देखो डी ऑफ ईयर, ये कितनी हो सकता, 365 से बड़ा नहीं हो सकता ना, ये डे ऑफ ईयर निकल गया। और क्या बच के बताओ, डे ऑफ मंथ, वीक ऑफ डे, वीक ऑफ ईयर, डे ऑफ, सब तो निकल ही गया लगभग लगभग, यस और नो, वीक ऑफ ईयर हो ही गया, अब कोई बचा ही नहीं, सब निकाल के मैंने दिखा दिया। अब इसके भी यहाँ पे कंडीशन लगाना सिखाता हूँ मैं, देखो कर लिए सब लोग। कभी कभी होता है क्या, देखो इतना यदि हो गया तो आगे बढ़ता हूँ, देखो अब देखो यहाँ तक हमने कॉलम निकाला एड्रेस, अब एड्रेस में से मुझे कुछ पार्ट अलग करने हैं, ध्यान से देखना। अब न्यू क्यूरी हमने अलग चला ली, उस पूरे क्यूरी को मैंने कमेंट आउट कर लिया, देखिए लिख रहे हो क्या सब लोग, लिख लो लिख लो, जल्दी से कर लो बस ना, थोड़ा लेट हो रहा है हम लोग का। अभी हमने किया अभी तक, रो रो पे काम करना सिखाया आपको, अब मैं आपको कॉलम पे काम करना सिखाया, मैं रो पे करना सिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास कस्टमर की सारी डेटा, अब मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ वो कस्टमर की डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर है, या जिनका बर्थ डेट, जिनका एज 60 से ज्यादा है, ऐसा कंडीशन लगाना हो इस तरह।
तो ये सब चीजें निकालना हो यदि ना, तो वी नीड टू यूज वेयर। क्या यूज करते हैं? where help us to filterize the data behalf of certain condition, where is nothing but it is just a clause that help us to filter the data। ये डेटा को फिल्टराइज करता है। तो डेटा को फिल्टर करेगा किस पे? कंडीशन के बिहाफ पे। पहला कंडीशन में क्या पड़ा? ग्रेटर देन लेस देन वाला ना। तो पहले किसी को कंपेयर करना है तो इसके लिए यूज करते हो रिलेशनल ऑपरेटर। व्हिच वन? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है बेटा? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल। यो करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट कस्टमर्स वेयर, किस कॉलम पे लगाना था? पॉइंट। क्या बोला था? ग्रेटर देन 2000। तो सिर्फ वही आएगा जिसका पॉइंट 2000 से ग्रेटर होगा। देखो यहाँ पे सारे कस्टमर नहीं आ रहे, सिर्फ वही कस्टमर आ रहे हैं जिनका पॉइंट क्या है। देखो ये सो लो, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पॉइंट लेस देन 2000, वो आएंगे जिनका पॉइंट 2000 से लेस है। देखो ये सो लो, लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है बेटा? 2000 वाले भी आएंगे और 2000 से लेस के जितने भी सभी आएंगे। ऐसे ही ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर वाटे बार इक्वल टू वहां से लेते हैं ना। क्लियर हुआ नहीं हो? बताइए सब लोग, क्या यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं? ये हमारा वर्किंग फ्लो है। डन और नॉट बचा, यहाँ तक समझ में आया नहीं? बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तो मेरी समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये कष्ट, ये पॉइंट्स हो गए। नाउ यदि मैं अभी एक क्वेश्चन दूं, दूसरा क्वेश्चन ये हो कि जिसका पॉइंट 2000 से ग्रेटर हो और जिसकी एज 60 से कम हो, उसका फाइंड आउट करना। एज कैसे निकालोगे? देखो एज निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास। एक देखो आप पढ़े होंगे कि बर्थ डेट में से आज की डेट माइनस कर दोगे तो वो यही को निकालेंगे। ये और नो, इस चीज को करने के लिए वी हैव अ फार्मूला, टाइम स्टाम्प डिफरेंस का यूज करते हैं। इसके अंदर पास कर दो आज का डेट। आज का डेट क्या है? सॉरी यूजर, पहले हमें आउटपुट किस में चाहिए? ईयर में चाहिए। ईयर, बर्थ डेट का स्टार्ट डेट हो गया बर्थ डेट, और आज का डेट के लिए क्या यूज करते हैं? इक्वल में करंट डेट। दोनों डेट को माइनस करा देगा। एच एज, देखो एज आ गया। ये सर नो, इसकी एज 39 40 आ गया ना। ये सर नो, देखो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो एक नया कॉलम बन के आ गया। देखो आ गया ना एज। मंथ में लाना होता तो कितने मंथ का है, ये मंथ निकालना हो तो क्या करोगे बताओ? ईयर की जगह पे क्या लिख दोगे? अब ये देखो मंथ दिखा रहा है, ये दिन मंथ, देखो मंथ इतने मंथ का हुआ है। डे निकालना हो तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? डे निकालना हो तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? सिर्फ डे लिख दो यहाँ पे। आ गया ना? इतने डे, इवन डे निकालने के लिए ना इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डे माइनस रखो। क्या करो? करंट, आज का डेट बड़ा होगा ना, करंट डेट। देखो ये आज का डेट है, देखो आज का डेट आ गया ना। ये सुन लो, यही आज का डेट में से बॉडी डेट को माइनस कर दो सिंपल। देखो आ गया माइनस होके, सेम आउटपुट है। तो दो डेट को माइनस करना हो तो ऐसे ही करते हैं। दो डेट को डेट करके माइनस में लाना हो, ईयर मंथ डे में लाना हो तो इस तरह से आप ला सकते हैं। समझ में आया? और ये तो था माइनस करना। अब सपोज करो बर्थ डेट में 20 ईयर्स ऐड करना। जैसे सपोज करो आपने लिखा होगा इसको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो 60 साल बाद उसकी या 30 साल बाद उसकी रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट डे तो मैंने को नहीं कैलकुलेट करता, अपने आप ही निकालते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज जो जिसका अभी है उसमें 60 साल ऐड करो तो कौन सा एग्जैक्ट डे बनता है ये देखना। मुझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आज ये डे, इसमें 5 साल ऐड करो, एग्जैक्टली कौन सा डे आएगा आज के 5-6 साल बाद, कौन सा डे आएगा? फिर कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है डेट ऐड। क्या यूज होता है? डेट ऐड। देखो है ना, बर्थ डेट में क्या ऐड करना है बेटा? देखो बर्थ डेट कॉमा इंटरवल। देखो हमें 2 ईयर्स ऐड करना है। देखो 2 ईयर्स, ईयर ऐड हो जाएगा।
पहले डेट क्या था 1986, अब जो नया डेट बन गया क्या आ गया 1988। देख रहे हो ये सब नहीं, सबको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे क्या, देखो एज ये था उस पर्सन का, अब 1988 हो गया ना, समझ में आ रहा है महक, इतना ईयर आ गया। यदि मंथ ऐड करना होता तो क्या करते बेटा, यहाँ पे 20, इसको बोलते 12 मंथ ऐड करना है, तो 12 यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो मंथ ऐड हो गया, 6 मंथ ऐड करके 8 मंथ ऐड करके देखो, तब आपको आइडिया लगता है। देखो पहले 3 था मंथ, अब कौन सा मंथ आ गया, देखो 8 और 3 11 हो गया ना, समझ में आ रहा है। देखो 4 और 8 ऐड किए तो 12, ये तो डे ऐड करना हो तो क्या कर लिखोगे, डे ऐड करके देखो, हो गया ना ऐड, ये सो। अब यदि मैं क्वेश्चन दूं आपको कि एक डेट में 20 ईयर्स 6 मंथ 20 डेज आए थे, एक डेट में 20 ईयर्स 6 मंथ 20 डेज ऐड करो तो क्या डेट आएगा, कर पाओगे आप। पहले उसमें ईयर्स ऐड कर दो, फिर मंथ, और फिर एक क्वेश्चन है घर से करके आना है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं सर। इसलिए डेट नहीं की गई, इसका नहीं देखा, मतलब डे देखा, डे नेम, तो डे नेम फार्मूला लगा दो आगे में, सो सिंपल सो इजी। यार ये पूछोगे क्या दरमिया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, नहीं बेटा ना, मन वो हो गया बिल्कुल दुखी सा। कौन सा डे था देखो आगे, यार नहीं यार बेबीना, अब वो वाली बात नहीं रही, तुम पढ़ते नहीं हो इसका मतलब, अब तो बता ही नहीं।